अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक मशहूर कॉल है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और ये बात कई लोगों पर सच साबित होती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उन खुशकिस्मत लोगों के बारे में जो अपनी मौत को चकमा देने में कई बार कामयाब रहे और दोबारा नई जिंदगी शुरू की। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग टीवी और आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले आपको बताते हैं क्यूबा के आलमी शोहरत याफ्ता लीडर फिडेल कास्त्रो के बारे में। उनके लाखों चाहने वाले होने के साथ साथ काफी ना चाहने वाले भी मौजूद थे। कास्त्रो की जान लेने के लिए उनकी जिंदगी पर नाकाबिले यकीन 630 से ज्यादा कातलाना हमले किए गए, लेकिन कोई एक भी कामयाब ना हो सका। ये हमले उनके सियासी मुखालफिन, मुख्तलिफ माफियाज और अमरीकी CIA की तरफ से किए गए थे, लेकिन वो हर दफा मौत को चकमा देने में कामयाब रहे। कभी उन्हें जहरीले सगार देने की कोशिश की गई, कभी जहर से भरे हुए इंजेक्शन जो एक पेन की तरह दिखते थे वो लगाने की कोशिश की गई। एक दफा तो उन्हें बारूद से भरा हुआ सगार भी दे दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला को उनकी जिंदगी मंजूर थी और कोई भी तरीका कामयाब ना हो सका। ज्यादातर हमले अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA की तरफ से प्लान किए गए थे। कास्त्रो पर होने वाले इन ड्रामाई कातलाना हमलों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसका नाम 638 वेज टू किल फिडेल कास्त्रो भी चैनल 4 की तरफ से बनाई गई है, जो 2006 में रिलीज की गई। दोस्तों, ये तो बहुत ही खुशकिस्मत इंसान थे जो इतने हमलों में भी महफूज रहे। दूसरे नंबर पर आपको बताते हैं एक डच साइकिलिस्ट के बारे में जिसका नाम मार्टिन डी जोंग है। उनकी जान बचाने में पता नहीं किसकी दुआएं शामिल हैं, लेकिन जिस तरह वो 4 माह में 2 दफा मौत के मुंह में जाने से महफूज रहे वो रियली बहुत ही नाकाबिले यकीन है। मार्च 2014 में उन्होंने मलेशिया से बीजिंग और वहां से आगे ताइवान जाना था, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें डायरेक्ट ताइवान की फ्लाइट मिल गई और वो उसी के जरिए ताइवान में अपनी रेस में हिस्सा लेने पहुंच गए। लेकिन बीजिंग वाली फ्लाइट समंदर में गिरकर तबाह हो गई और उसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका। अगर मार्टिन अपनी फ्लाइट तब्दील ना करते तो मौत के मुंह में जा चुके होते। उसके 4 महीने बाद जुलाई 2014 में उन्होंने एम्स्टर्डम से मलेशिया जाना था, लेकिन एंड टाइम पर उन्होंने फैसला किया कि अगर मैं डायरेक्ट फ्लाइट की बजाय इनडायरेक्ट तौर पर जहाज तब्दील करके जाऊं तो कुछ पैसे बचा सकता हूं। तो उन्होंने पहले वाली फ्लाइट छोड़ दी और दूसरे जहाज में जा बैठे। फ्रेंड्स, वो जहाज जिसको उन्होंने छोड़ा था उसे यूक्रेन की फजाई हदूद में तबाह कर दिया गया। इस तरह मार्टिन की जिंदगी दूसरी दफा मौजाना तौर पर बची, जो कि बहुत ही नाकाबिले यकीन बात लगती है, और दोनों दफा वो मौत के मुंह से बाहर आ गए। तीसरे नंबर पर आपको बताते हैं 2 न्यूक्लियर हमलों में जिंदा बच जाने वाले शख्स के बारे में। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम में अमेरिका ने जापान पर 2 एटमी हमले किए थे और जिस शख्स का आपको बता रहे हैं वो इन दोनों हमलों के मौके पर उन शहरों में ही मौजूद था जिनको सफाई हस्ती से मिटा दिया गया, लेकिन कुदरत ने उनकी जान महफूज रखी। तो उनका नाम था त्सुतोमो यामागुची। वो नागासाकी के रहायशी थे और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज में काम करते थे। 6 अगस्त 1945 को काम के सिलसिले में वो हिरोशिमा में मौजूद थे और उसी दिन अमेरिका ने वहां पर एटमी धमाका कर दिया जिसमें लाखों लोग मारे गए। वो कहते हैं कि मैंने एटम बम और उसके साथ लगे पैराशूट को अपनी आंखों से जमीन की तरफ आते देखा और उसके साथ ही एक इंतहाई जोरदार धमाका हुआ और मैं बहुत दूर जा गिरा। मेरे कान के पर्दे फट चुके थे और मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। होशो हवास बहाल होने के बाद वो एक जगह पर छुप गए और अगले दिन बड़ी मुश्किल से अपने घर नागासाकी पहुंचे, जहां घर वाले उनको देखकर बहुत खुश हुए क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो भी शायद इस हमले में मर चुके होंगे। 1-2 दिन घर में आराम करने के बाद जब उनकी तबीयत थोड़ी सी संभली तो वो 9 अगस्त 1945 को अपने दफ्तर पहुंचे, जहां तमाम लोग उनसे हिरोशिमा पर होने वाले धमाके का आंखों देखा हाल पूछ रहे थे और यामागुची भी तफसील से वाकये की मंजरकशी कर रहे थे कि अचानक एक इंतहाई भयानक धमाका हुआ और ये दूसरा अमेरिकी एटमी हमला था। खौफजदा होकर लोग इधर उधर भागना शुरू हो गए और महफूज जगह ढूंढकर वहां पर छुप गए, लेकिन कुदरत का कारनामा देखिए कि इस हमले में भी यामागुची महफूज रहे। वैसे वो वाकई बहुत खुशनसीब इंसान थे कि 2 एटमी हमलों में उस जगह पर मौजूद होने के बावजूद अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, वरना अगर एटम बम थोड़ा सा इधर उधर हो जाता तो शायद यामागुची भी अल्लाह को प्यारे हो चुके होते। लेकिन सच कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला को आपकी जिंदगी मंजूर है तो कोई भी जान नहीं ले सकता। फ्रेंड्स, चौथे नंबर पर आपको बताते हैं एक ऐसे ऑस्ट्रेलियाई शख्स के बारे में जिसने मौत को चकमा भी दिया और बाद में दौलत की देवी भी उस पर मेहरबान हो गई, यानी जान भी बच गई और पैसा भी छप्पड़ फाड़ कर मिल गया। उनका नाम बिल मॉर्गन है और वो एक ट्रक ड्राइवर थे। एक दिन ट्रक चलाते हुए उनका एक इंतहाई खौफनाक एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। एक्सीडेंट को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि उसमें कोई शख्स जिंदा भी बच सकता है। अभी वो मौके पर ही मौजूद थे और उनके होशो हवास पूरी तरह संभले भी नहीं थे कि वहीं पर इन्हें हार्ट अटैक हो गया। जल्दी से उन्हें इमरजेंसी रूम
रूम पहुंचाया गया और दवाई वगैरह दी गई। उस दवाई के रिएक्शन की वजह से उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी मौत वाकया हो चुकी है और उसी हालत में वो 14 मिनट पड़े रहे। लेकिन उसके बाद कुदरत का करना ये हुआ कि उनके दिल ने दोबारा धड़कना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स ने ये देखा तो हैरान रह गए और जल्दी से मशीनें वगैरह उन्हें लगा दी। लेकिन अब उनके दिल ने तो दोबारा धड़कना शुरू कर दिया था, लेकिन वो कुछ देर बाद ही कोमा में चले गए और कई दिनों तक इसी हालत में पड़े रहे। डॉक्टर्स ने जब देखा कि उनकी तबीयत नहीं संभल रही तो उनकी फैमिली से कहा कि आप लाइफ सपोर्ट मशीन को हटा दें, क्योंकि बिल के बचने की अब कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही। लेकिन फैमिली ने आपस में मशवरा करने के बाद इनकार कर दिया और मौजज़ाना तौर पर उसी दिन उनकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई। अगर उनके घर वाले मशीन को हटा लेते तो यकीनी तौर पर उनकी मौत वाकया हो जानी थी। तो दोस्तों, ये तो वाकई ही एक बहुत नाकाबिले यकीन कहानी है। लेकिन इसके बाद दौलत भी बड़े ड्रामाई अंदाज में उन पर मेहरबान हो गई। वो ऐसे कि सेहतयाब होने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी बच जाने की खुशी में एक स्क्रैच टिकट खरीदा, जिस पर उन्हें उसी वक्त एक कार निकल आई जिसकी पाकिस्तानी रुपए में कीमत तकरीबन 22 लाख रुपए बनती है। इस सब के बाद लोकल ऑस्ट्रेलियाई मीडिया भी बिल की खुशकिस्मती का कायल हो चुका था और उन्होंने बिल के मुख्तलिफ इंटरव्यूज करना शुरू कर दिए। अब मीडिया वालों ने एक प्रोग्राम बनाया कि लाइव शो के दौरान बिल दोबारा स्क्रैच टिकट खरीदेंगे और देखते हैं कि अब उनकी किस्मत उनका साथ देती है या नहीं। तो दोस्तों, बिल ने जब दोबारा टिकट खरीद कर उसे स्क्रैच किया तो उनकी दोबारा लॉटरी निकल आई। इस दफा उनकी 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा की लॉटरी निकली थी और ये हर देखने वाले के लिए इंतहाई नाकाबिले यकीन बात थी। तो दोस्तों, है ना इंतहाई नाकाबिले यकीन स्टोरी कि किस तरह कुदरत ने सबसे पहले बिल की जिंदगी बचाई और उसके बाद उनको बहुत ज्यादा दौलत भी मिल गई। फ्रेंड्स, ये थी वीडियो उन खुशकिस्मत लोगों के बारे में जिन्होंने मौत को कई दफा चकमा दिया, जिसकी वजह से उन्हें लकी कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।